1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो दिए हुए हैं कथन, तो इसमें बताना है कि अगर सत्य है कि असत्य है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ बिल्कुल है, ये सत्य है। फिर दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होता है। संख्या रेखा में जो रूट के रूप में कोई भी संख्या होता है, क्या वो m प्राकृतिक संख्या है? ये आपका असत्य है, इसको अच्छे से कॉपी में समझेंगे। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, ये भी आपका गलत है। इसको हम लोग कॉपी में देखेंगे, बेहतर समझेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन था क्या आपका कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जितना होगा वो तो वास्तविक संख्या ना होगा। ये बात आपका क्या है? सत्य है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, ये आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऋणात्मक आपका जो ये संख्या रेखा होता है, इसमें आपका प्लस नंबर रहता है और माइनस भी रहता है, ऋणात्मक भी रहता है। तो कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। कोई भी ऋणात्मक संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या है? ये असत्य है। ठीक है, 1 नंबर का तीसरा नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं होती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में खुद परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक परिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, इसलिए क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 नंबर का आंसर है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं। देखिए, धनात्मक पूर्णांक √3 ये अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √5 ये भी अपरिमेय है। और कुछ पूर्णांक परिमेय भी होते हैं, जैसे √4। √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, ये परिमेय है। √9 3 है, √16 का 4 है वर्गमूल, √25 का 5 है। इसलिए क्या है? कुछ पूर्णांक परिमेय भी होते हैं और कुछ पूर्णांक अपरिमेय भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जिस तरह हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर √2 को दिखाया था संख्या रेखा पर, उसी तरह √5 को भी दिखाएंगे। ठीक है, स्केल की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे? संख्या रेखा खींच लेंगे। देखिए, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। आपका नंबर पे लाइन खींच देंगे इससे, ताकि नंबर लिखने में आसानी हो। देखिए, हो गया। और बीच में होता है क्या? आपका 0, और इधर होता है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक नंबर, इस तरह करके चलते जाता है। और इधर होता है आपका नेगेटिव नंबर, इस तरह करके इधर चलते रहता है। सो अभी हम लोग को इस संख्या रेखा पे √5 दिखाना है। तो √5 दिखाने के लिए हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग इधर इस संख्या रेखा पर इधर आधार ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आधार ले लिए। ठीक है,
अब ऊपर एक लंब लेंगे 1 सेंटीमीटर, सीधा करके एक लंब ले लिए 1 सेंटीमीटर, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। मिला दिया। ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया। इधर आपका है 2 सेंटीमीटर इधर, और इधर लंब जो है 1 सेंटीमीटर है, और इसको हमको निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज का कोई नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसको वही मान लेते हैं, इसको वही दे देते हैं, ओ ए दे देते हैं, और इसका नाम, इसका 2 ही मानते हैं। ठीक है, इसको 2 ही रखते हैं, ओ ए 2, ओ 2 ए त्रिभुज बन गया। ये 2 ओ समकोण त्रिभुज बन गया। तब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हल करेंगे। देखिए, त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ये 2 ओ, ठीक है, में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है विकर्णों का स्क्वायर। विकर्ण कौन है, जो कोण के सामने बनता है, ये वाला। तो ओ ए स्क्वायर बराबर आधार O2 का स्क्वायर प्लस लंब A2 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, स्क्वायर का इस पार भेज दिया डायरेक्ट, तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा। तो O2 का मान कितना है, O2 का मान है आपका 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। A2 का मान है 1, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर। OA बराबर, तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और इधर 1, तो आपका OA आपका निकल गया √5। OA आपका निकल गया √5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका है √5। ठीक है, एग्जाम्पल में बताया था कि इस प्रकार से यहाँ नाप के ऐसे काट लेंगे। देखिए, प्रकार से ऐसे यहाँ तक बैठा के ऐसे मिला देंगे, तो आपका यहाँ पे आ गया, और वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सीधा करके फिर मिला दीजिए। ये आपका बन गया संख्या रेखा पे, ये आपका होगी क्या, √5। संख्या रेखा पर आपका √5 कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, तो 3 नंबर का बन गया। ठीक है, हम लोगों ने संख्या रेखा पे 5 को दिखा दिए। बहुत आसान है, इसको समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। ठीक है, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधियों का वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ठीक, सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु ओ लेना है, और एकक लंबाई का रेखाखंड खींचना है, OP। यहाँ से एक रेखाखंड खींचना OP। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लंबाई पे फिर OP1 पर एक लंब रेखाखंड P1 P2 इस तरह करके खींचते जाना है। यहाँ से आपका एक अंक का खंड खींचना, रेखाखंड खींचना, फिर यहाँ से आपको लंब खींचना है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, फिर यहाँ से मिला देना, तो आपका √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बैठा के आपको लंब खींचना है, फिर यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बैठा के एक लंब खींचना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिला देना, तो आपका √4 हो जाएगा। इस तरह करते करते आपका यहाँ तक आके मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कॉपी में देखिए क्या करना है। पहले सबसे पहले एक केंद्र लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए केंद्र। ठीक है, और एक एकक का एक रेखाखंड खींच लेना है। देखिए नाप के सीधा करके एक रेखाखंड खींच लीजिए, यहाँ से एक रेखाखंड खींच लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, रेखा बनाना है। देखिए
कैसे बनाएंगे। अगर आप बनाना जानते हैं, 8 क्लास में सीखे हैं, तो देखिए प्रकार की मदद से बनाते हैं। बीच में बैठा के ऐसे ऐसे घुमा लेना है, फिर यहाँ पे बैठा के ऐसे काटना है, इधर भी बैठा के ऐसे काट लेना है, फिर आपको यहाँ बैठा के ऐसे काट लेना है, यहाँ बैठा के काट लेना है। ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। देखिए अब इसको एक एकक ही लेना है, यहाँ से ऐसे नाप के आप यहाँ से खींच लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक एकक है और ये भी एक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। मिला देंगे तो आप बन जाएगा ये √2। फिर यहाँ पे आपको 90 डिग्री खींचना है, फिर यहाँ से आपको 90 डिग्री कोण बनाना है, और फिर क्या करना है, आपको एक एकक ले लेना है। देखिए ऐसे नाप के यहाँ से खींच लीजिए, हो गया। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो आपका बन जाएगा √3। इसी तरह करते 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 यहाँ से आके यहाँ से पूरा यहाँ तक मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से 90 बनाए, 90 डिग्री का, यहाँ से 90, यहाँ से 90, ऐसे करते करते आप घूमते घूमते पूरा यहाँ तक आपको मिला देना है। ठीक है, आप ये खुद से बना लीजिए, बहुत आसान है, आप ट्राई कीजिए, बन जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप खुद से बना लीजिए। ठीक है।